आज इमरान खान साहब के दो केसेस थे। एक केस वो था जो तोशाखाना केस में एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सज़ा सुना दी थी हक़ दिफा दिए बग़ैर और हमारे आर्गूमेंट्स सुने बग़ैर, हमारा गवाहान को मौका दिए बग़ैर। उसके ऊपर आपको पता है वो सेंटेंस सस्पेंड हो गई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर एक एप्लीकेशन दी है कि वो जो जजमेंट है, वो जो आर्डर है जो कि इलीगल है ऑन द फेस ऑफ इट, उसको सस्पेंड किया जाए ताकि खान साहब अपने इलेक्शन में जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड हो जाए और वो इलेक्शन लड़ सकें। उसके ऊपर आज बहस होने के बाद नोटिस कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट डेट जो कि अगले हफ्ते फिक्स है, उसके ऊपर आप आर्गूमेंट्स होंगे कि वो आर्डर सस्पेंड हो जाए ताकि वो जो लीगल कम्प्लिकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो इशू रिज़ॉल्व हो जाए। और दूसरा केस साइफर वाला, उसके आर्गूमेंट्स अभी जारी हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये आस्पेक्ट है कि जो जेल ट्रायल है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है और गैर क़ानूनी है। उसके ऊपर अभी आर्गूमेंट्स जारी हैं, उसका फैसला अभी आएगा इंशाल्लाह। आ जाता है, कल आता है, कल की डेट मुकर्रर हो गई है, उसके ऊपर अब आर्गूमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर जो कल अली नवाज़ अवान को जिस तरह अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी हुआ है और उनको उठा करके जिस तरह जहांगीर तरीन के घर से बरामद किया है, मैं समझता हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अदलिया ने लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है। इसलिए कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जिस तरह हो रहा है, आज पीटीआई को क्रश करने के लिए जो रियासती हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ना सिर्फ हम उसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि ये हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ये जो सिलसिला आजकल गैर आइनी तौर पर जारी है, कागज़ों में आइन मौजूद है लेकिन मुअत्तल है, बुनियादी हुकूक आज मुअत्तल हो चुके हैं, सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इस जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद की हालत में अगर कोई इलेक्शन होता है तो वक्त से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा और हमारी रियासत इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और हमारे 25 करोड़ आवाम जो जिनका हक है, बुनियादी हक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिसको चाहे वो मुंतखब करें, उनके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है और इस तरीके से हमारी ना सिर्फ रियासत कमज़ोर होगी बल्कि 25 गवाहान को मौका दिए बग़ैर। उसके ऊपर आपको पता है वो सेंटेंस सस्पेंड हो गई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर एक एप्लीकेशन दी है कि वो जो जजमेंट है, वो जो आर्डर है जो कि इलीगल है ऑन द फेस ऑफ इट, उसको सस्पेंड किया जाए ताकि खान साहब अपने इलेक्शन में जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड हो जाए और वो इलेक्शन लड़ सकें। उसके ऊपर आज बहस होने के बाद नोटिस कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट डेट जो कि अगले हफ्ते फिक्स है, उसके ऊपर आप आर्गूमेंट्स होंगे कि वो आर्डर सस्पेंड हो जाए ताकि वो जो लीगल कम्प्लिकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो इशू रिज़ॉल्व हो जाए। और दूसरा केस साइफर वाला, उसके आर्गूमेंट्स अभी जारी हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये आस्पेक्ट है कि जो जेल ट्रायल है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है और गैर क़ानूनी है। उसके ऊपर अभी आर्गूमेंट्स जारी हैं, उसका फैसला अभी आएगा इंशाल्लाह। आ जाता है, कल आता है, कल की डेट मुकर्रर हो गई है, उसके ऊपर अब आर्गूमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर जो कल अली नवाज़ अवान को जिस तरह अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी हुआ है और उनको उठा करके जिस तरह जहांगीर तरीन के घर से बरामद किया है, मैं समझता हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अदलिया ने लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है। इसलिए कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जिस तरह हो रहा है, आज पीटीआई को क्रश करने के लिए जो रियासती हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ना सिर्फ हम उसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि ये हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ये जो सिलसिला आजकल गैर आइनी तौर पर जारी है, कागज़ों में आइन मौजूद है लेकिन मुअत्तल है, बुनियादी हुकूक आज मुअत्तल हो चुके हैं,
सियासी वर्कर्स के साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। इस जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद की हालत में अगर कोई इलेक्शन होता है तो वक्त से पहले मुतनाज़ा हो जाएगा और हमारी रियासत इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और हमारे 25 करोड़ आवाम जो जिनका हक है, बुनियादी हक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिसको चाहे वो मुंतखब करें, उनके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। और इस तरीके से हमारी न सिर्फ रियासत कमज़ोर होगी बल्कि 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस लें और ताकि लोगों को उनके हुकूक मिले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।